Okay, hello students. So today we are going to talking about digestive system and alimentary canal, which is a main subject, main topic of class 10 CBSE science. Okay, so before starting that, मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ. Like, see this figure. Okay, so your food enter from here, from mouth, and then you come here. यहाँ से खाना आएगा. देन हम यहाँ की बात कर रहे हैं बिल्कुल, कहाँ की, यहाँ की. ठीक है, इसको इस फिगर में और अच्छे से देख लीजिए. यहाँ से खाना आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ बात कर रहे हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स की. ठीक है, देखो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है. माउथ को क्या बोलते हैं, बगल कैविटी. इसमें से खाना आया सैलिवरी ग्लैंड में. सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, देखो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होता है. सैलिवरी ग्लैंड में एमाइलेज नाम का एक वो होता है जूस, मतलब जूस बोल सकते हैं, केमिकल बोल सकते हैं आप उसको. तो वो एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है. ठीक है, माल्टोज क्या होता है, शुगर होता है. इसलिए जैसे अपन खाना मुंह में लेते हैं तो उसका टेस्ट एक स्वीट एंड लाइट टेस्ट आता है, तो वो इसकी वजह से आता है, माल्टोज की वजह से. सेकंड थिंग, सैलिवरी ग्लैंड में जो सलाइवा होता है उसके कारण अपना फूड क्या होता है, स्लिपरी हो जाता है. स्लिपरी होने की वजह से ये आसानी से नीचे जा सकता है. अपन जो एलिमेंट्री का नाम जैसे चिकना हो जाता है फूड. ओके, देन मूव फॉरवर्ड. फिर यहाँ से देखो सैलिवरी ग्लैंड से फिर किस में आएगा, यहाँ से खाना गया, अब आएगा इसमें. इसको बोलते हैं अपन ईसोफेगस या फूड पाइप. ठीक है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं इसको. ये जो लंबी सी फूड पाइप होती है ना, ये इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं ईसोफेगस फूड पाइप. इसमें क्या होता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है. पेरिस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन टू पुश फूड डाउनवर्ड. ये जो ट्यूब होती है ना, ये एक लाइक से कॉन्टैक्ट होगी, देन फिर एक्सपेंड होगी, कॉन्टैक्ट होगी, देन फिर एक्सपेंड होगी. इससे क्या होगा, जब अपना फूड होगा ये आगे बढ़ेगा. तो अगर आपसे कभी इसके बारे में पूछे तो मेक श्योर आप ये बात जरूर लिखें, पेरिस्टैटिक मूवमेंट. इससे आपको अच्छा नंबर मिलेगा. ठीक है, देन इसके बाद फूड पाइप के बाद ये अपनी फूड पाइप है. यहाँ से खाना किस में आया, स्टोमक में आया. ओके, ये स्टोमक आ गया फूड पाइप से, यहाँ पे स्टोमक में आ गया. स्टोमक में क्या होता है, देखो स्टोमक क्या होता है, बैग लाइक ऑर्गन होता है. आपने देखा था, यहाँ देखो बैग लाइक होता है ना, पूरा बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टोमक. स्टोमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है. गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती है, गैस्ट्रिक जूस में डिफरेंट चीज़ें होती है. लाइक 3 चीज़ होती है मोस्टली. HCl, म्यूकस, पेप्सिन. HCl तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इनको. उसमें पहली जो होती है HCl. HCl क्या होता है, जम्स को किल करता है. ठीक है, सेकंड थिंग होता है म्यूकस. देखो अगर HCl क्या है, एक एसिडिक चीज़ है. एसिडिक चीज़ होती है, एसिड कहीं भी डालते हैं तो चीज़ जल जाती है. तो अपने स्टोमक के अंदर एसिड है तो उससे अपना स्टोमक जल सकता है ना. तो स्टोमक को अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टोमक की लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है. क्या करता है, स्टोमक को क्या करता है, HCl से प्रोटेक्ट करता है. तीसरी चीज़ होती है पेप्सिन होती है. पेप्सिन काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पार्शियली, पूरा नहीं मतलब कुछ एक हद तक पार्शियली डाइजेस्ट करता है. तो स्टोमक के अंदर क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl, म्यूकस, पेप्सिन, यूरिन के फंक्शन हो गए. देन मूव फॉरवर्ड. फिर हम आते हैं आगे. स्टोमक के बाद खाना खा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, आप इस बात पर ध्यान देना, स्टोमक के बाद जाता है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये स्टोमक हो गया. स्टोमक से देखो फिर सीधा यहाँ से निकला और ये किस में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन, एक तो पहली बात तो ये देखो, इसके अंदर फिंगर लाइक शेप होती है, विली. जैसे जो पाइप होता है, पाइप के अंदर फिंगर्स लाइक शेप होती है, इनको बोलते हैं अपन विली. तो देखो विली क्या होती है, फिंगर लाइक शेप होती है, उनका क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है. इसे विली क्या करती है, विली जो होती है वो फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है. ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी एलिमेंट्री कैनल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है. ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखना. ठीक है, देन देखो मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप अगर इन पॉइंट्स को लिखोगे तो आपका एक पॉजिटिव रिमार्क होगा. ओके, देन आफ्टर दिस, देन फिर बात करते हैं अपन. देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, अपना खाना क्या होता है, स्टोमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, लेकिन बीच में देखो लिवर भी आता है और पैनक्रियास भी आता है. तो खाना कहाँ जाता है, स्टोमक से लेके यहाँ पे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन बीच में गोल ब्लैडर और पैनक्रियास ऐसे मान लो स्टेशन की तरह होते हैं. ठीक है, तो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में रास्ते में क्या होता है, लीवर होता है. तो लीवर क्या होता है, लीवर देखो क्या होता है, लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जब अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, लीवर होता है. ठीक है ना. और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है लॉन्गेस्ट होती है, सबसे लंबी, और सबसे बड़े में फर्क समझो आप. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, सबसे लंबी होती है एलिमेंट्री कैनल की. ठीक है, एंड जो ये होता है लीवर होती है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी का. देन देखो लीवर में क्या होता है, लीवर जो अपना क्या करता है, ये मैन्युफैक्चर करता है. फिर आप लिख दो मेक. लीवर क्या बनाता है, लीवर बनाता है बाइल जूस बनाता है. ठीक है, बाइल जूस क्या काम, बाइल जूस फिर कहाँ पे सेव होता है, ये कहाँ पे जाके सेव होता है, बाइल जूस सेव होता है जाके गोल ब्लैडर में. ठीक है, तो लीवर ने क्या बनाया, बाइल जूस जाके सेव हुआ गोल ब्लैडर में. अब जब बॉडी को जरूरत पड़ी बाइल जूस की तो गोल ब्लैडर से निकाल लेगी. ठीक है, गोल ब्लैडर रिलीज करेगा बाइल को. बाइल जूस का काम क्या होता है,
बाइल जूस का काम एक्चुअली होता है, जो फैट होता है ना उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना, बांट देना, मतलब फैट को फैटी एसिड में ब्रेक कर देना। आप ये ब्रेक टर्म जरूर याद रखना, ठीक है। बाइल जूस का काम होता है ब्रेक करना। देन लीवर के बाद हम जाते हैं पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज आता है, पेनक्रियाज में क्या होता है, पेनक्रियाज में देखो पेनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। स्टोमक में कौन सा था, गैस्ट्रिक जूस था। लीवर में क्या था, बाइल था। तो पेनक्रियाज में क्या है, पेनक्रियाटिक जूस है, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर दो होता है, एक तो होता है ट्रिप्सिन एंड एक होता है लाइपेज। ओके, सो व्हाट इज ट्रिप्सिन एंड व्हाट इज लाइपेज। ट्रिप्सिन तो क्या काम करता है, जो प्रोटीन होता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, ओके। एंड लाइपेज क्या करता है, फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। देखो आपको इन चीज़ों को भी समझने की नीड नहीं है, एज बट आप 10th क्लास में हो, आपको ये चीज़ें रिमेंबर होनी चाहिए एग्जाम की बेसिस पे, ओके। देन फिर हमने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन से कम जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, बीच में सारी चीज़ें आती है। तो अब खाना अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से इनके थ्रू यहाँ पे आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमने देखो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, सब कुछ दे दिया। अब जो खाना क्या होता है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे न्यूट्रिएंट्स तो ऑब्जर्व हो गए। अब जो बाकी का वेस्ट बचा उसमें से क्या होता है, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, हाँ मैंने पहले बताया था, लार्ज इंटेस्टाइन लिखने में लार्ज है लेकिन ये छोटी होती है साइज में, ठीक है। ये स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या करती है, वाटर एंड साल्ट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, जो भी अपना सारा बचा है फूड का वेस्ट, उसमें क्या करती है, वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब करती है। देन फिर ये चीज़ें जाती है एनएस के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो जाती है बॉडी के बाहर। तो सिंपल देखो, आपको ये बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, बड़ी चीज़ है नहीं। आपको सिर्फ याद रखना है कि माउथ में से सैलिवरी ग्लैंड में, सैलिवरी ग्लैंड में से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आएगा, फूड पाइप के थ्रू स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा, बीच में लिवर और पैनक्रियाज बचेंगे और फिर एनएस से बाहर निकल जाएगा। आपको पढ़ना तो ऐसे है, फिर बाद में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है, सैलिवा माल्टोस ये है, और ईसोफेगस का मतलब ये जीत पॉइंट्स आपको इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखो जो जो मैंने ऐसे बबल करके लिखे सारे क्या है, जूस है। गैस्ट्रिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, पेनक्रेटिक जूस हो गया, ओके। तो आई थिंक दैट्स क्वाइट इनफ। आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर 6 चैप्टर 10th क्लास का, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनल है, यही है वो। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, दैट्स इनफ। Okay, so that's the end of the video. Hope you like it. Give it a thumbs up.